बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की सेशन में इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस पे बहस करेंगे। सेशन का टॉपिक है आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं हुक्मिया जुमले को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है, दरख्वास्त किया जाता है, मशवरा दिया जाता है या मना किया जाता है। इन फ़िक्रों की तरफ देखिए, इस पर गौर करें। डू इट एट वंस, डोंट टच इट, हेल्प योर फ्रेंड, वर्क हार्ड, गेट आउट। डू इट एट वंस यानी हुक्म दिया जाता है इसमें या मना किया जाता है किसी चीज से। दरखास्त की जाती है हेल्प योर फ्रेंड। मशवरा दिया जाता है, नसीहत की जाती है वर्क हार्ड, या कमांड दिया जाता है गेट आउट। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। या तो इसमें ऑब्जेक्ट होता है डू इट एट वंस, ये इट इसमें ऑब्जेक्ट है, डू इट एट वंस। दूसरी किस्म की फिक्री ये होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिस तरह वर्क हार्ड, गेट आउट। तो ऐसी फिक्रों को किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील किए जाते हैं, इस सेशन में इस पर बहस होगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में तब्दील करने का तरीका ये है, जब कोई ऐसा सेंटेंस हो इम्पेरेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जिस तरह ये फ़िक्रा है कैरी इट होम। तो इसका स्ट्रक्चर यूँ होगा, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बी का इजाफा करेंगे, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। कैरी इट होम, लेट इट बी कैरीड होम, डू इट एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस, ओपन द डोर, let the door be opened, throw the ball, let the ball be thrown। मना करने के लिए भी ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट बीट द डॉग, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। We can begin the passive sentence with you if we want to put emphasis on the person addressed to। जब हम कोई फ़िक्रा पैसिव में बदलते हैं, इम्पेरेटिव फ़िक्रा पैसिव में बदलते हैं और हम उसमें ताकीद स्ट्रेस पैदा करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह भी तब्दील कर सकते हैं। हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड। ऐसी भी हम ये इस तरह भी स्ट्रेस के लिहाज से कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, लर्न द पोएम, लेट द पोएम बी लर्नड। इस तरह भी ये हो सकता है, यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोएम,
डोंट टच इट, लेट इट नॉट बी टच्ड, यू आर वार्नड नॉट टू टच इट. Note that the passive form has to begin with you when the object of the active verb is not mentioned. जब जुमले का जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद न हो तो फिर हम यू से शुरू करती है. जिस तरह एक्टिव वॉइस में एक फिक्रा है वर्क हार्ड, तो ये इस तरह तब्दील होगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट.